हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परेश मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परेश मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आप लोगों को पता है कि क्लास 10 से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आपके रिलेटिव्स हो, अगर वो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, कॉन्सेप्ट अगर समझने की उनमें परेशानी हो रही है तो हमारे चैनल को बेहिचक आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं या उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, पिछले वीडियोज में हम लोग 5.2 के लगभग तीन क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 5.2 के जितने भी बचे क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है चौथा में, बोला है एक एपी दिया है और बोला है कि कौन सा पद 78 है। यानी कौन सा पद 78 कहने का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद 78 दिया है और n का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, एपी दिया है। एपी का वैल्यू कितना दिया है, तो 11, यहाँ पे दिया है 3, 8, 13 और यहाँ पे क्या दिया है 18 और डैश डैश बोला है कौन सा पद 78 होगा। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें तो ए दिया है, पहला पद दिया ही है, डी का वैल्यू निकाल लेंगे और साथ ही साथ ए एन यानी अंतिम पद कितना दे दिया 78। तो बोले थे ना पहले ही पिछले वीडियोस में कि यहाँ पे 4 टर्म दिए होंगे और उसमें से एक टर्म को क्या किया गया रहेगा, मिसिंग कर दिया रहेगा, 3 टर्म दिया रहेगा और 3 टर्म के मदद से चौथा टर्म हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, d बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस में a1, a2 का वैल्यू यानी दूसरा पद क्या दिया है 8 माइनस पहला पद कितना दिया 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अंतिम पद क्या होना चाहिए, हमारा 78 होना चाहिए। तो कौन सा पद 78 होगा, तो यहाँ पर देखें जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर में क्या दिया है, एन का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है 3 और जोड़ एन का वैल्यू हमको नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है 5। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 78 माइनस में 3 बराबर में 5 इंटू एन माइनस 1। 78 में से 3 जाएगा 75 और बराबर में क्या हो जाएगा 5 इंटू एन माइनस 1। 5 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा यानी 75 बटा में 5 और बराबर एन माइनस में 1। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे 2 बचा 25, 5 25, 15 बचे क्या होता है 75, 15 बराबर एन माइनस 1 या माइनस में 1 है इधर आके प्लस में हो जाएगा यानी यहाँ क्या हो जाएगा 15 जोड़ 1 बराबर में n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी लिखेंगे अतः एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। यही ना पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, यानी 16वां पद इसका क्या होगा 78 होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 5 नंबर में बोला है कि इसमें बताना है कि एपी जो दिया गया है समांतर श्रेणी, इसमें कितने पद होंगे। यानी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा n का वैल्यू क्या करना है, आपको बताना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5वां का पहला दिया गया है 7, 13, 19, 200, ये डैश डैश क्या दिया है 205 दिया है। सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, n का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर उसी तरह इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन इधर नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा में बोला है 18, 15 पूर्णांक 1 बटा में 2, 13, डैश डैश माइनस में 47 और ये दोनों में क्या करना है, आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमको a तो दिया ही है, d का वैल्यू निकाल ही सकते हैं और अंतिम पद दिया ही है, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर में कितना दिया है तो 7,
डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 का वैल्यू कितना दिया है 13 माइनस में 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी का वैल्यू 6। यहाँ पर देखें तो अंतिम पद यानी an बराबर में दे दिया है 205 और n का वैल्यू क्या दिया है मिसिंग दिया है। चूंकि हमको जानते हैं कि यहाँ पर an बराबर क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद कितना दिया है 205, तो यहाँ पे लिख देंगे 205 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है 7 और जोड़ n का वैल्यू हमको नहीं पता है और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 205 प्लस में 7 है, इधर आके माइनस में 7 हो जाएगा बराबर 6 इंटू n माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 19 बराबर में हो जाएगा 6 और n माइनस 1। 6 इधर क्या है गुना में, इधर आके भाग में लगेगा। तो यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा 8 और बट्टा में 6 और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस में 1। यहाँ पर देखें 6 तीर का क्या हो जाएगा 18, 6 तीर का 18, एक बचा फिर 18, 6 तीर का 18 यानी 33 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, यानी यहाँ पे 33 जोड़ 1 बराबर में क्या हो जाएगा n, इसलिए n बराबर में क्या हो जाएगा 34, यानी कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या n बराबर में क्या हो जाएगा 34 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। फिर बिल्कुल इसी तरह का यह क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो a बराबर कितना दिया 18 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 कितना दिया है 15.1/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना दिया 18, 15 दूना 30 31 बट्टा में 2 माइनस में हो जाएगा 18, 2 और 1 का लॉस कितना हो जाएगा 2, यानी 31 माइनस में क्या हो जाएगा 18 दूना 36, 36 में से 31 जाएगा कितना बचेगा माइनस में 5/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 5/2। an का वैल्यू कितना दिया है तो an का वैल्यू माइनस में 47 और यह हमको पता क्या करना है n बराबर में 1। तो अब चूंकि हमको पता है कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे an कहने का मतलब क्या हुआ, तो अंतिम पद माइनस में 47, तो यह माइनस में 47 बराबर a का वैल्यू कितना दिया 18 जोड़ n का वैल्यू हमको पता ही नहीं है और d का वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा 5/2, प्लस में 18 इधर आके माइनस में 18 हो जाएगा, यानी माइनस में 47 माइनस 18 बराबर माइनस 5/2 इंटू n माइनस में 1। यह हो जाएगा 47 18 जोड़ेंगे माइनस में 65 बराबर माइनस 5/2 और n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आके इधर गुना होगा 5 से क्या हो जाएगा भाग लगेगा। तो यहाँ पर देखें तो 65 गुने में 2 बटा में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस में 1, 5 13 5 65 और यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस में 1, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 26 जोड़ 1 बराबर में n, इसलिए n बराबर कितना हो गया 27 हो गया और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर बोला है कि क्या AP, यहाँ पे AP दिया है, 6ठा में देखेंगे 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 डैश डैश बोला है कि क्या कोई भी जो पद होगा वह माइनस में 150 होगा और होगा तो क्यों होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि यह कोई ना कोई डैश डैश करते 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 अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद में से कोई एक पद दे दिया है माइनस में 150, तो क्या माइनस में 150 इसका पद होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो कौन सा पद होगा और क्यों होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर an का वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई n का वैल्यू जो होगा यानी पदों की संख्या होगी वह अगर होल नंबर में आता है यानी पूर्णांक आता है तो यह क्या होगा, यह किसी भी समांतर श्रेणी का यानी इसी समांतर श्रेणी का क्या होगा, यह कोई ना कोई पद होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करेंगे। तो a बराबर कितना दिया है 11, d का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 का वैल्यू 8 माइनस में 11 माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब an दे दिया है, कितना दिया है an बराबर में माइनस में 150। चूंकि
ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ए एन अंतिम पद कितना दिया है माइनस में 150 बराबर ए कितना दिया है 11 जोड़ एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 3। यह 11 इधर क्या है प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 150 माइनस 11 बराबर माइनस 3 इंटू एन माइनस वन। यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 5 जीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 और 1 और माइनस में 161 बट्टा में बराबर में माइनस 3 बराबर एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यह हो जाएगा 161 बट्टा में 3 बराबर एन माइनस में 1। माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 161 बट्टा में 3 प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा एन। लसा लेंगे तो कितना होगा 3, 161 जोड़ क्या हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा एन। यहाँ पर देखें तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 161 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 164 बट्टा में 3। क्या यह 3 से कट पाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे 3 पचे 15, हासिल 1 14 और 3 चौका 12 दशमलव, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 2 बचेगा तो 20, यानी 6 डैश डैश आते रहेगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि n का वैल्यू होगा 54.67 डैश करते करते आएगा। तो क्या पदों की संख्या पूर्णांक है? तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि n बराबर क्या है पूर्णांक, n का मान लिखेंगे n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए माइनस 150 दिए गए एपी का एक पद नहीं है। यानी माइनस 150 इसका कोई भी पद नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है। यानी यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है ए 31 बराबर वाट ज्ञात करना है। तो ए 31 के लिए हम लोग क्या करेंगे ए प्लस में 30 डी, ए प्लस 30 डी, तो ए चाहिए और डी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और डी दिया नहीं है, लेकिन एक दिया है कि ए 11 कितना दिया है 38, यानी ए 11 बराबर में 38, और साथ ही साथ क्या दिया है कि ए 16 बराबर में 73, यानी यहाँ पे ए 16 बराबर में कितना दिया है 73। तो 11 कहने का मतलब क्या हो गया ए प्लस में 10 डी बराबर में 38, और ए 16 कहने का मतलब ए प्लस में 15 डी बराबर में 73। यह दोनों को क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, तो इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। जब घटाएंगे तो क्या होगा ए प्लस में 10 और यहाँ पे डी छूट चुका था 10 डी बराबर में 38, और ए प्लस में 15 डी बराबर में क्या हो जाएगा 73। साइन चेंज होगा, घटा रहे हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10 डी में से 15 डी जाएगा तो माइनस में 5 डी बचेगा, यानी माइनस में 5 डी और बराबर यह 38 में से 73 नहीं जाएगा तो 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल और 7 बचे 35, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब जब डी का वैल्यू पता चल गया किसी भी रिलेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से 1 का वैल्यू क्या दिया है ए प्लस में 10 डी बराबर में कितना दिया है 38, तो ए का वैल्यू नहीं पता है तो 10 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है 7 बराबर में 38। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस में 70 हो जाएगा। तो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में क्या हो जाएगा 32 होगा। ए का वैल्यू पता चल गया माइनस में 32 और डी का वैल्यू दिया ही है, तो हम क्या करेंगे किसका वैल्यू निकालना है ए 31 का निकालना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ए 31 बराबर ए प्लस में 30 डी, ए का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे माइनस में 32,
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 32 जोड़ 30 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है 7, तो माइनस में 32 जोड़ 7 तिरका 21, 210 यहाँ से घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 1, यानी 178 इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर बोला है एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद दिया है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 8वां में कि n का वैल्यू दे दिया है 50। आगे बोला है कि जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद कितना दिया है 106 दिया है, यानी a3 दिया है कितना, तो a तीसरा पद दिया है 12 और an बराबर में कितना दिया है तो 106 दिया है। तो आपको इसका 29वां पद बताना है, यानी a29 बताना है। a29 बराबर में वाट। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी साथ ही में दिया है। इसमें कितने टोटल पद हैं, तो टोटल पद है 50 और अंतिम पद कितने हैं, तो अंतिम पद है 106 है, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ से 2 रिलेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो a3 कहने का मतलब a प्लस में 2d बराबर में क्या हो जाएगा 12, समीकरण 1। फिर यहाँ पे देखिए an कहने का मतलब क्या हुआ अंतिम पद, यानी पूरे पद कितने हैं 50, तो a 50 बराबर में क्या हो जाएगा 106, यानी a प्लस में 49d बराबर में क्या हो जाएगा 106। इक्वेशन क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 1 में क्या दिया है a प्लस में 2d बराबर में 12 और 2 में दिया है a प्लस में 49d और बराबर में 106। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 47d और बराबर 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ पे 10 में से 1 गया क्या बचेगा 9, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी क्या हो जाता है 94, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे किसी भी रिलेशन में रखेंगे, आंसर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है a प्लस में 2d बराबर में 12, a का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो a प्लस 2 गुने d का वैल्यू 2 बराबर में 12, a बराबर में क्या हो जाएगा 12 माइनस में 4, यानी a बराबर में हो जाएगा 8। a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू तो हमको क्या चाहिए a29 चाहिए, तो इसलिए a29 बराबर में हो जाएगा a प्लस में 28d, यानी a का वैल्यू है 8 जोड़ 28 गुने d का वैल्यू कितना दिया है तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 जोड़ 28 दूनी क्या हो जाता है 56, 8 6 14, यानी क्या हो जाएगा 64, यानी a29 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 64 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।